पाकिस्तान का सिखों की तारीख के लिए तारीखी तोहफा, सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान संगे बुनियाद रखेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़रा, सिविल और फौजी हुक्काम, साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, 150 पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ी शिरकत करेंगे। सिखों की बड़ी तादाद नारोवाल पहुंच गई। फवाद चौधरी कहते हैं राहदारी अमन की तरफ बड़ा संगे मील है। पाकिस्तान ने तारीख का रुख मुतय्यन कर दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में सरहदी टर्मिनल और दरिया रावी पर 800 मीटर तवील पुल बनेगा। 4.5 किलोमीटर 2 रोया सड़क भी तामीर की जाएगी। मुस्तकबिल में गुरुद्वारा तक बगैर वीज़ा खुसूसी परमिट का इजरा होगा। यात्री बायोमेट्रिक कराकर गुरुद्वारे तक आ सकेंगे। यात्रियों के लिए होटल और क़याम गाहें भी बनेगी। 3 महीने पहला मैं आया सा करदा याद मैं बीतिया दौर आया। पाकिस्तान दे वजीर आजम हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। ठोको ताड़ी टका के। मोहब्बतों का पैगाम बांटने वाले सिद्धू लाहौर पहुंचकर खुशी से निहाल। कहते हैं करतारपुर राहदारी अमन का रास्ता साबित होगा। ये राहदारी दोनों मुमालिक की सरहदें खुलने का बायस होगी। खुद पर तनकीद करने वालों से उनका इंतकाम यही है कि जाओ माफ किया। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो हम भी, कहीं किसी रोज फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान का नाम आते ही जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया करतारपुर बॉर्डर खुलने पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर। नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लेने के बजाय सिद्धू के गुन गाने लगा। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला के चेहरे पर गम के आसार नुमायां। कहते हैं सिद्धू सरकारी दौरे पर नहीं गए, शायद वो भूल गए। सिद्धू सरकारी दौरे पर नहीं आए मगर भारतीय वफ़द तो आया है। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले से पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस अफराद और तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का यकीन दिलाया। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का रात गए मुख्तलिफ कौंसल खानों का अचानक दौरा। कॉन्स्टेट पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। पुलिस गार्ड्स को हिदायत जारी की। इतराफ के बंगलों पर मोर्चे बनाने का भी हुक्म। सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रेंजर्स और एफसी जवानों से भी मिले। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस फाइनल मरहले में दाखिल। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्तगासा या वकील सफाई, पहले दलाइल कौन देगा? महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद कामरान पर जिरह मुकम्मल न हो सकी। आशियाना इकबाल स्कैंडल, शहबाज शरीफ को आज 6ठी बार एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से रिमांड में तौसी की इस्तदा की जाएगी। एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मशकूक अकाउंट्स की तहकीकात। बिलावल भुट्टो की GIT के सामने पेशी से मुतालिक वकला से मुशावरत। पेश होने या ना होने का फैसला करेंगे। GIT के नोटिस का जवाब वकला के जरिए देने पर गौर। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का आज GIT के सामने पेश होने का इम्कान। शहरी की अराजी पर कब्जे का इल्जाम। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ 6 साल के बाद मुकदमा दर्ज। दरख्वास्त के मुताबिक मलिक रियाज की एमा पर पुलिस मुलाजिमीन की सरपरस्ती पर अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई। बहरिया टाउन के 50 नामालूम मुलाजिम और 12 पुलिस एहलकार मुकदमे में शामिल हैं।
समाजी खिदमात में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अमली इक़दामात मुल्क की तारीख में पहली मरतबा साबिक हुक्मरानों की शाहाना तर्ज ज़िंदगी से पर्दा उठाया। गवर्नर हाउस, पंजाब, मरी, लाहौर, कराची, पेशावर, नथिया गली और कोयटा तक अवाम को रसाई मिली। कराची के इलाके मेहरान टाउन में सरकारी अराजी वागुजार करने पर हंगामा आराई। जलाओ, घिराव और लूट मार कैसे शुरू हुई? 92 न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। कब्जा माफिया ने तोड़ फोड़ के बाद गाड़ियों में लूट मार भी की। मुल्जिमान का पथराव और फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, 4 अफराद धर लिए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। गार्डन से खातून टीचर के घर डकैती करने वाले 2 मुलजिम पकड़े गए। उधर बल्दिया हब रेवर रोड पर ट्रेलर सरकारी इदारे की दीवार में जा घुसा, ड्राइवर शदीद जख्मी। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का आज दूसरा रोज 500 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज की मसनूआत पेश। 51 मुल्कों के 260 मंदूबीन भी शरीक। चीनी शहर यांगजियाकू की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 22 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। धमाके से 50 गाड़ियां भी तबाह। फायर फाइटर्स ने फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। यूरोपियन यूनियन का अफगानिस्तान के लिए $535 मिलियन इमदाद का ऐलान। फैसला जनेवा में जारी 2 रोजा अफगान कॉन्फ्रेंस में किया गया। इमदादी रकम पब्लिक सेक्टर, सेहत, इंसाफ और मुहाजिरीन की बहाली में इस्तेमाल की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और दीगर यूरोपीय ममालिक शरीक हैं। वाशिंगटन के वॉल्टर रेड आर्मी मेडिकल सेंटर में मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की खबर झूठी निकली। मेडिकल सेंटर में फौजी मश्क चल रही थी। मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला पर खौफ व हरास फैल गया, जिस पर पुलिस ने मेडिकल सेंटर को सील कर दिया था। क्रीमिया की अदालत का 24 यूक्रेनी बहरिया के एहलकारों को 2 माह तक कैद रखने का हुक्म। रूस ने क्रीमिया बंदरगाह से यूक्रेन के 3 जहाज कब्जे में लिए थे। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूसी सदर से राब्ते की कोशिश की, फौरी जवाब नहीं आया। रूस के साथ मुकम्मल जंग का खतरा है। जेर हिरासत एहलकारों की रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि आज नई तारीख रकम होगी। अमन की जानिब पाकिस्तान का बड़ा कदम। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान भारत सरहद पर करतारपुर राहदारी मंसूबे का आज इफ्तिताह होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान संगे बुनियाद रखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू समेत भारत से आए मेहमान शरीक होंगे। पाकिस्तान के बड़े इक़दाम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे। इस हवाले से तकरीब के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू समेत भारतीय वफ़द भी तकरीब में शिरकत करेगा। इस पर बात करेंगे। सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताएगा तकरीब का बाकायदा आगाज़ कब होगा और सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात आप यहाँ पर देख रहे हैं? कौन कौन शिरकत कर रहा है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के बाहर मौजूद हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो करतारपुर राहदारी का जो है वो संगे बुनियाद यहाँ पर रखने जा रहे हैं और सिख बरादरी के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये एक अजीम तोहफ़ा जा रहा है, जिस पर जो मुकामी सिख कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। बल्कि दुनिया भर में जो सिख कम्यूनिटी है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि उनका यही कहना था कि हमारी दिली ख्वाहिश और आरजू थी जो करतारपुर का राहदारी है उसे खोल दिया जाए, बॉर्डर को खोल दिया जाए, ताकि
ताकि जो सिख लोग हैं वो यहाँ पर आ सके और गुरुद्वारे का दर्शन कर सके। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतजामात की, तो इंतजामात भी तमाम तर यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीब जो है वो आज दोपहर को होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आज दोपहर को यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं साबिक इंडियन क्रिकेटर, वो भी यहाँ पर कल पाकिस्तान पहुँचे हैं, वो भी आज तकरीब में शिरकत करेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात कर लिए गए हैं। यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर हसास अदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर गुरुद्वारा दरबार साहिब की बात की जाए तो जो सिख कम्युनिटी है उसके लिए एक मुकद्दस मुकाम की हैसियत रखता है। उनके मुताबिक जो बाबा गुरु नानक देव जी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 18 साल जो है वो यहाँ पर गुजारे हैं। उन्होंने अपने आखिरी अय्याम यहाँ पर गुजारे हैं, इसलिए उनके लिए ये बहुत मुकद्दस मुकाम की हैसियत रखता है। इसके अलावा बाबा गुरु नानक देव जी के अलावा अगले जो उनके बाबा थे उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के 7 साल यहाँ पर गुजारे हैं। इस हवाले से सिख कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक अजीम तोहफा जो है ये सिख बरादरी के लिए जा रहा है। जी सुहेब, ये बताइएगा कि भारत की जानिब से कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जो शिरकत कर रही हैं आज की इस तकरीब में, और पाकिस्तान की जानिब से भी बताइएगा कि कौन कौन से शख्सियात हैं जो कि शिरकत करेंगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो यहाँ पर संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वफाकी वज़रा जो है वो भी यहाँ पर आएंगे और सूबाई वज़रा जो है उनकी भी शिरकत जो है वो मुतवक्के है। अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो हरसिमरत कौर जो है भारत की तरफ से वो यहाँ पर आ रही हैं और उसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो है इंडियन साबिक क्रिकेटर जो है वो भी इस तकरीब में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीब में शिरकत करने के लिए भारतीय सिख यात्री जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचे थे, उनके जो जत्था लीडर है और उनके जो बड़े लोग हैं वो भी आज इस तकरीब में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और तकरीब के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिख यात्री जो है वो भी यहाँ पर आएंगे और जो मुकामी सिख यहाँ पर कम्युनिटी है वो भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। जी, मुकामी सिख कम्युनिटी भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज इस तारीख़ी मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेब शाहिद, आपने हमें अपडेट किया।